हमारे कुछ सवाल है, हम उनके जवाब दे रहे हैं। आप इन जवाब का चिंतन मनन कीजिएगा और फिर इन्हें स्वीकार कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि चिंतन मनन के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, नाम जप करना कमज़ोर लोगों के वश की बात नहीं है। ये बात सच है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे साथ जो गलत हुआ है और हमने जो गलत किया है वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती है और उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत पश्चाताप होता है। हम वो सहन नहीं कर पाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति इस जलन को सह जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंद से भर जाता है। बस वो जलन सहने तक की आपकी देरी रहती है और ये जलन कब तक सहना पड़े, वो जितनी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी उतना। आप ये चीज़ सोचिए, आपको अभी अपने जीवन में जितनी चीज़ें याद हैं किसी को बताइए मत, क्योंकि बताने में हम उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं और जो हमारी गलती रहती है उसको छिपाने की कोशिश में लग जाते हैं। अपने आप से आराम से सोचिए, आपने आज तक जितनी भी गलतियाँ की हैं किसी के भी लिए भी, चाहे अपने पति धर्म के लिए, पिता धर्म के लिए, बच्चों के लिए, माता के लिए, जो भी चीज़ों के लिए कुछ जितनी गलतियाँ की हैं, क्या उतना जलन आपका एक दिन में चला जाएगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा। जो भी आपने किया है उसमें जलन आपको होगा, तभी वो पश्चाताप होता है। इसलिए नाम जप अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए कि आपको जलन बहुत ज़्यादा देगा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आनंद देगा। अगला सवाल है, अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुने? हमारे अंदर अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हम सुन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें कभी सम्मान चाहिए होता है, कोई व्यक्ति चाहिए होता है, कभी कोई वस्तु चाहिए होता है, कभी न कभी किसी चीज़ की इच्छा रहती है और उस इच्छा के लिए हम कुछ न कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए हमको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। और अगर हमें अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है तो हमें सबसे पहले एकदम शांत निश्चल होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना सेवा और सुमिरन कीजिए। सेवा आपके इस शरीर के लिए जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको एकदम निष्ठापूर्वक अच्छे से कीजिए और ईश्वर का सुमिरन कीजिए। अगला सवाल है, पूजा पाठ में ज़्यादा समय देते हैं और हमारे अपने नाराज़ हो जाते हैं। हम पूजा पाठ का असली मतलब नहीं जानते हैं। देखिए, अगर कोई हमारे लिए कोई जिम्मेदारी है और हमें उस जिम्मेदारी को समय पर पूरा करना है, तो उस जिम्मेदारी को छोड़कर हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो यहाँ हम अपने आप को फंसा रहे हैं और उससे जो सामने वाले के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है उससे भी हम अपने जीवन में अच्छा खासा प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। पूजा पाठ का सीधा मतलब यही है कि आपको जो इस शरीर से कर्तव्य कर्म मिला है उस कर्तव्य कर्म को करते जाइए और फिर अंदर से सुमिरन करते जाइए। अगला सवाल है, बच्चों से नाम जप जरूर करवाएं। ये बात बहुत अच्छी है। हम अपने बच्चों से नाम जप नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि हम खुद उसी में नहीं लगे हुए हैं, तो हम उनसे क्या ही करवा पाएंगे। हमें तो भौतिक चीज़ें इतनी खुद ग्रसित की हुई हैं। हमें लगता है कि बाहर घूमना डेली वो बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि नई नई चीज़ें बाहर की खाना, नए नए चीज़ों का ग्रहण करना, नई नई चीज़ों में अपडेट रहना, यही सब चीज़ जो भौतिकता है वही बहुत अच्छी है। तो हम अपने बच्चों को उसी चीज़ में अपडेट करें। ये भी याद रखिए, आपका बच्चा अगर उसी चीज़ में अपडेट हो जाएगा तो वो आपके साथ भी उसी चीज़ में अपडेट होकर काम करेगा। फिर आपके लिए वो वही व्यवहार नहीं कर पाएगा जो वास्तव में आपको चाहिए। हर एक उम्र में आप ये चीज़ समझिए, हमें प्रेम, केयर, सम्मान की ज़रूरत होती ही है। और जितना लोग बूढ़े होते जाते हैं उतना ही उन लोगों के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि कम से कम 2 पल प्यार से बैठ के बात तो कर लीजिए। और अगर हमारे जीवन में ये चीज़ ही नहीं आ पाया, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे भी नहीं सीख पाए और जब बच्चे भी नहीं सीख पाए तो वो हमें कहाँ से दे पाएंगे, क्योंकि हम भी तो नहीं दे रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं वही वो देख रहे हैं। इससे बेहतर है इस चीज़ को लेकर डरिए और बच्चों को भी नाम जप में लगाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई उनकी छोड़ के इस चीज़ में लगाइए, इसको मैनेज कीजिए। जब आप करेंगे तो वो भी करते ही रहेंगे। अगला सवाल है, नाम जप से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है? नाम जप से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। हमारे जीवन में जितने भी उथल पुथल रहते हैं वो हमारे कमज़ोर मन से होते हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर है, हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप वो देखिएगा। अगर हमारा मन कमज़ोर है तो हमें किसी से सम्मान पाने की इच्छा होगी, कोई चीज़ पाने की इच्छा होगी, किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा होगी, उसके पीछे भागने की इच्छा होगी कि वो कैसे भी मिल जाए।
अब जब हम उसी चीज़ में भागेंगे तो हम अंदर से संतुष्ट नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, और फिर हम उसके लिए उपयोग करेंगे किसी और चीज़ के लिए। मतलब हम हमेशा हर चीज़ के पीछे भागते ही रहेंगे। और नाम जप क्या करता है, हमारे मन को मजबूत करता है। जो एक मजबूत मन होता है वो दूसरों को सुख देता है, वो सुख मांगने के चक्कर में नहीं रहता है। अब एक चीज़ ये सोचिए, कोई व्यक्ति है जो सुख मांगने के पीछे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सुख है ही नहीं, तभी तो वो मांग रहा है। और कोई व्यक्ति है जो सुख देने में लगा हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर अथाह सुख है, तभी तो वो दे पा रहा है। हमारे जीवन में ये चीज़ काम करती है कि हम वही चीज़ दे पाते हैं जो हमारे अंदर है। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं तो आपके अंदर वही है। अगर आप किसी से सम्मान मांग रहे हैं तो इसके अंदर आप सम्मान के लिए पूरी तरीके से खाली हैं। अगर आप किसी से अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से खाली हैं और किसी को अपना बनाना चाहते हैं।